सिमगा नगर पंचायत में आज तक किसी अध्यक्ष ने हैट्रिक नहीं किया है, लेकिन मुझे हैट्रिक करने का मौका भी रहा। ये शानदार सुनहरा मौका कौन छोड़ेगा। मैं अध्यक्ष पद का दावेदार हूं भारतीय जनता पार्टी से। कुछ ऐसे बरसाती मेंढक हैं जो अब 15 वर्षों तक जो नजर नहीं आए कि हम उसी को टिकट देंगे जो लगेगा विनिंग कैंडिडेट है। कि मैं चुनाव लड़कर नगर पालिका अध्यक्ष बनूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करूंगा। क्या टिकट को लेकर के आपके बड़े नेताओं के साथ कोई चर्चा हुई है, विधायक इंद्र साव जी के साथ कोई चर्चा हुई है टिकट को लेकर के? अच्छी पार्टी में ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि दावेदारों की संख्या अधिक है। पद में रहते हुए भी घर में रहकर भी जनता को बुलवा दें कि नहीं है। तो क्या भागवत सुनकर निर्दलीय चुनाव के लिए जाएंगे या फिर पार्षद? तो बात यह है कि आप फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आपने समर्थन देने की बात कही है। दोनों साथियों का यही कहना है कि पार्टी अगर टिकट देगी तो ही हम चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। मैं हूँ राज पांडे और आप देख रहे हैं मनखे वॉइस। नगरीय निकाय इलेक्शंस का टाइम आ चुका है और आरक्षण सूची भी जारी हो चुकी है। ऐसे में आरक्षण सूची जारी होने के बाद जो प्रत्याशी होते हैं वो चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं और इसमें सबसे पहली बात आती है राजनीतिक पार्टियों की। राजनीतिक पार्टियों से जो उम्मीदवार होते हैं, जो प्रत्याशी चुनाव की तैयारी कर रहे होते हैं, वो अपने टिकट की दावेदारी भी पेश करते हैं। एक वार्ड के लिए या एक नगर के लिए कई दावेदार एक पार्टी से हो सकते हैं। ऐसे ही सिमगा नगर में यदि बात करें कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष पद के उम्मीदवारी की, तो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए अभी तक 2 नाम चर्चा में निकलकर सामने आए हैं, भागवत सुनकर और लखन देवांगन। इन दोनों से हमने जब बात करने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया कि क्या वो इस चर्चा में हैं, क्या वो दावेदारी कर रहे हैं और क्या उनकी रणनीति रहने वाली है यदि उन्हें पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है, इस बारे में उन्होंने खुलकर चर्चा की है। सबसे पहले सुनिए आप भागवत सोनकर, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है, और उसके बाद लखन देवांगन जी को। जय हिंद सर। सिमगा के आप 2 बार के अध्यक्ष रह चुके हैं सिमगा नगर पंचायत के, और आपके अध्यक्ष रहते ही सिमगा नगर पंचायत से नगर पालिका में ट्रांसफ़र हुआ है, नगर पालिका बना है। और नगर पालिका बनने के बाद ये पहली बार चुनाव होने वाले हैं नगरीय निकाय के, जिसमें कि आप 2 बार कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष रहे हैं। क्या आप तीसरी बार भी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं? क्या आप जा रहे हैं अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के लिए? सबसे पहले तो मैं सब जय जोहार, जय श्री राम। मैं कांग्रेस की पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। अगर पार्टी मेरे को आदेश करता है कि आप चुनाव लड़ो तो तीसरी बार भी मैं चुनाव लड़ूंगा। और सपना तो सभी का रहता है कि सब हैट्रिक करे, क्योंकि सिमगा नगर पंचायत और बनने के बाद सिमगा नगर पालिका बना है, लेकिन सिमगा नगर पंचायत में आज तक किसी अध्यक्ष ने हैट्रिक नहीं किया है, लेकिन मुझे हैट्रिक करने का मौका भी रहा। ये शानदार सुनहरा मौका कौन छोड़ेगा। मैं चाहता बनाएंगे हमने नगर पालिका, तो हम संवारेंगे भी हम ही। जी, आपके साथ में एक और नाम सामने आ रहा है लखन देवांगन जी का, कांग्रेस की तरफ से टिकट की उम्मीदवारी के लिए। इसके साथ में और बहुत सारे जो नाम हैं वो जुड़े हुए हैं। तो आपके जब ये इन नामों की चर्चा होती है तो आपके इनके साथ क्या बातचीत हुई, कैसे आप तालमेल बिठाते हैं? देखो, पार्टी तय करेगी कि किसको टिकट देना है, कि लखन देवांगन को टिकट देना है कि भागवत सोनकर को टिकट देना है। क्योंकि 2014 में जब नगर पंचायत था, जब पहली बार मेरे को अध्यक्ष का टिकट मिला, तो भूपेश बघेल ने कहा कि हम उसी को टिकट देंगे जो लगेगा विनिंग कैंडिडेट है। तो पार्टी आज भी लगता है कि हम विनिंग कैंडिडेट है तो हमको टिकट देगी। लगता है कि लखन को विनिंग कैंडिडेट लगता है पार्टी को, तो लखन को देगी। हाँ, लेकिन हम पार्टी के साथ है, पार्टी जो आदेश देगा पार्टी का आदेश का पालन करेंगे। और यदि भागवत सोनकर को टिकट नहीं मिलता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो क्या भागवत सोनकर निर्दलीय चुनाव के लिए जाएंगे या फिर पार्षद पद के लिए जाएंगे? नहीं, अगर पार्टी हमको टिकट नहीं देती तो हम निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, न ही पार्षद के लिए चुनाव लड़ेंगे। हम पार्टी का जो जिसको अध्यक्ष के टिकट है उसका साथ देंगे। जय हिंद सर। सिमगा पहली बार नगर पालिका बना है और नगर पालिका बनने के बाद पहली बार नगर में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं जी। और इस चुनाव के संबंध में कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट के दावेदारों की सूची में लखन देवांगन जी का नाम भी जोरों शोरों से चर्चा में है। आप इस बात को कितना समर्थन करते हैं और आपके मन में इस चुनाव को लेकर के क्या है? मैं भी चाहता हूँ, इच्छुक हूँ, मेरा नाम आ रहा है और पार्टी से टिकट मिलता है तो मैं ज़रूर मैदान में आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा जी। और क्या टिकट को लेकर के आपके बड़े नेताओं के साथ कोई चर्चा हुई है, विधायक इंद्र साव जी के साथ कोई चर्चा हुई है टिकट को लेकर के? बिल्कुल चर्चा हुई है, चर्चा करने गए थे, साथ में गए थे पार्टी के, और हम चर्चा करके आए हैं।
क्योंकि आपके अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो भी कांग्रेस पार्टी से हैं, भागवत सोनकर जी। हाँ। और वो भी प्रबल दावेदार हैं जी। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट के लिए। ऐसे में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातचीत हुई है कि यदि किसी एक को टिकट मिलता है तो आपका क्या मन रहेगा उसमें, क्या आप निर्दलीय जाएंगे या नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, आपस में बात हुई है, होते रहता है जी। कि मेरा भी कहना है कि अगर पार्टी मेरे को दे रहा है तो मैं लड़ूंगा, या अगर पार्टी और किसी को चुन रहा है तो भी मैं उनके साथ जाऊंगा, कि मैं बागी नहीं होऊंगा मैं। और यदि आपको अध्यक्ष पद का टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप पार्षद के लिए तैयारी कर रहे हैं किसी वार्ड से? नहीं, पार्षद की तैयारी नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी वार्ड से नहीं कर रहा हूँ। तो आप पार्षद चुनाव नहीं लड़ेंगे? यदि आपको पार्षद अध्यक्ष का चुनाव टिकट नहीं लड़ूंगा, मिलता मन बनाए हूँ जी। अध्यक्ष का। जी। अगर पार्टी देती है और पार्टी शान देती है तो मैं ज़रूर अध्यक्ष पद के लिए मैदान में खड़ा हूँ। है। इसके बाद फिर हमने चर्चा की भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की, टिकट के दावेदारों की, और इस पार्टी में भी 3 नाम निकल करके सामने आए हैं, शिवधारी देवांगन, रमेश सोनी और अनिल पांडे। इन तीनों से भी हमने वही चर्चा की, वही सवाल किए, और इनका क्या जवाब रहा इस पर वो भी आप ज़रूर सुनिए। और आप अपना सुझाव ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इन दावेदारों के बारे में। आपका यदि कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस चुनाव में आपकी क्या उम्मीदें होने वाली हैं, आप किन मुद्दों को देख करके वोट करने वाले हैं, कैसे प्रत्याशी आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सर, सिमगा पहली बार नगर पालिका बना है और उसके बाद जो चुनावों की घोषणा हो चुकी है, आरक्षण की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में आपका भी नाम चर्चा में है कि आप भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए, टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। आप इस चर्चा को कितना तूल देते हैं, आपके तरफ से क्या है? नहीं, ये सही है। मैं अध्यक्ष पद का दावेदार हूँ भारतीय जनता पार्टी से, और जिस हिसाब से मेरी अभी स्थिति है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सिमगा नगर की जनता के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुझे जनता की सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे, और मैं पूरी अपनी क्षमता के साथ नगर की सेवा करना चाहूँगा, और भाजपा मेरे समर्थन में है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे टिकट मिल सकता है। सर, आपके जो साथी हैं जैसे कि रमेश सोनी, अनिल पांडे जी और 1-2 नाम और ऐसे हैं जो दावेदारी की लिस्ट में बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, ऐसे में इन जब नामों की चर्चा होती है तो आप अपनी स्थिति को कहाँ पर देखते हैं? सभी अच्छे कार्यकर्ता हैं, और पार्टी के हर कार्यकर्ता का हक बनता है कि अपनी बात को पार्टी में रख सकता है। सभी पार्टी में इसलिए हैं कि पार्टी के थ्रू जनता की सेवा कर सकें, तो वो भी अपने आप को दावेदार मानते हैं। और एक अच्छी पार्टी में ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि दावेदारों की संख्या अधिक है, ताकि जनता को ऑप्शन मिले। पार्टी अपना इन्वेस्टिगेटर भेजती है संभवतः चुनाव से पहले, और इन्वेस्टिगेटर आएंगे तो शायद जनता के बीच में मुझे पाएंगे, और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शायद इन सबसे मुझे प्रबल दावेदार समझा जाएगा और सेवा का अवसर मिल सकता है। सर, यदि आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या ऐसे भी नहीं, विचार है मैं कि पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैं जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके साथ हूँ, और कहीं सी भी वार्ड से टिकट न मिलने की स्थिति में मैं पार्षद का उम्मीदवार नहीं हूँ। मैं केवल अध्यक्ष के पद के लिए दावेदारी कर रहा हूँ। चुनावी समय आ रहा है, ऐसे में आप लगातार अब एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं नगर में। भारतीय जनता पार्टी से आपको अध्यक्ष पद के दावेदारी की बात अभी जनता के बीच में बहुचर्चित है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट है, जो कि काफ़ी सारे दावेदार हैं उस चीज़ में, तो आप अपने आप को उस रेस में कहाँ पर देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी या नहीं, उम्मीदवारी की संभावनाओं पर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। जो पार्टी तय करे वो मुझे मंजूर है। रही बात नगर पंचायत अध्यक्ष की और उसके लिए दौड़ की बात, तो मेरा तो सदा दौड़ जारी रहता है। 5 वर्षों तक मैं सक्रिय रहता हूँ, जनता के बीच में बना रहता हूँ। कुछ ऐसे बरसाती मेंढक हैं जो अब 15 वर्षों तक जो नज़र नहीं आए। 10 साल भागवत सोनकर जी के कार्यकाल में, 5 साल हमारी श्रीमती शीतल सोनी के कार्यकाल में। इस बीच कभी जनता के बीच में सेवा का कार्य नहीं किया, जो जनता के बीच में कभी दिखाई नहीं दिए, और ऐसे लोग सक्रिय हो जाते हैं चुनाव को देख करके।
जो पद में रहते हुए भी घर में रहकर भी जनता को बोलवा दें कि नहीं है या मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, और मतलब कार्यों को करने से बचने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग सक्रिय हो जाते हैं। वैसी स्थिति में मुझे जो जनता का जो रिस्पांस मिल रहा है, मुझे जो जनता के द्वारा जो सहयोग प्राप्त हो रहा है, जनता की आकांक्षा है कि अध्यक्ष के पद पर हमें देखना चाहती है जनता। ऐसी स्थिति में मैं सेवा करने के लिए शिमला की जनता का तैयार हूं और सदैव रहूंगा। और हमारे जो मतदाता बंधु हैं बहुत प्रेम करते हैं हमसे, और ऐसी स्थिति में मुझे चुनाव के लिए मैं तैयार हूं। पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी उसका पुरजोर हम लोग समर्थन करेंगे। मैं अपनी पार्टी के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है और संवेदनशील लोगों का निवास शिमला में होता है। ऐसी स्थिति में पूर्ण रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बैठेगा, इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट की रेस में बहुत सारे लोग हैं, तो आप कह रहे हैं कि जिसे भी पार्टी टिकट देगी उसका आप पूर्ण समर्थन करेंगे। तो इसका मतलब ये समझें कि आप अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि चर्चाएं उसकी भी हैं। चर्चाएं तो खैर बहुत रहती हैं, जनता की आकांक्षाओं के अनुसार भी हमको काम करना पड़ता है। पार्टी की बात है कि टिकट के दौड़ में मैं भी शामिल हूँ, और इसके बाद भी यदि पार्टी मुझे अवसर न देकर किसी और को अवसर देती है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उसमें भी कुछ ना कुछ खासियत देख करके ही पार्टी तय करेगी। तो बात यह है कि आप फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आपने समर्थन देने की बात कही है पार्टी के उम्मीदवार की, और यदि आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं उस समय तो आप कहीं ना कहीं फिर पार्टी के विरोध में जाएंगे। तो देखो, मैंने तो पिछली बार जनता की मांग होते हुए भी मुझे पार्टी ने अवसर नहीं दिया था, परंतु चूंकि जनता की इच्छा थी उसके अनुरूप मैंने कार्य किया। हमारे नेता आदरणीय शिवरतन शर्मा जी हैं, वो सभी देख रहे हैं। हमारे पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनकी भी नज़र लगी हुई है शिमला में कि कौन सक्रिय है, कौन क्या कर रहा है। निश्चित रूप से उनकी मतलब मूल्यांकन करके वो उम्मीदवार मैदान में उतारेगी पार्टी, और उसका जो भी हो हम लोग समर्थन करेंगे। और पूर्ण रूप से इस बार दावे के साथ फिर बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष निश्चित रूप से नगर पंचायत में आसीन होगा। शिमला के पहली बार नगर पालिका बनने के बाद चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, और ऐसे में आरक्षण भी आ गया है अध्यक्ष पद के लिए, सामान्य या अनारक्षित जिसे कह सकते हैं। ऐसे में आरक्षण आने के बाद से आपके नाम की अटकलें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आप भी चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष पद के टिकट के दावेदार रहेंगे। आप पूर्व में मंडी उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और पूर्व प्रदेश किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं आप भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे में अध्यक्ष पद के लिए आप कितने ज़्यादा तैयार हैं, और क्या ये सत्य है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने ही नगर पालिका प्रथम बार बनाया है। पहले ये नगर पालिका था, उसको नगर पंचायत कांग्रेस के शासनकाल में बनाया गया था। अभी हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने इसे पुनः फिर से नगर पालिका का दर्जा दिया है। मैं तो सर्वप्रथम अरुण साव जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शिमला के बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किया और शिमला को नगर पंचायत से नगर पालिका का दर्जा दिया। निश्चित तौर पे जब नगर पालिका बनता है तो क्षेत्र में विकास की बात होती है, और हमारी सोच है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका का अध्यक्ष शिमला नगर में विराजमान होंगे तो विकास के काम चौतरफा गति से होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण हम यहाँ पर तीव्र गति से विकास करा सकते हैं। तो आपने कहा जैसे कि अध्यक्ष के चुनाव के लिए आपका नाम आ रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे इस योग्य समझेगी कि मैं चुनाव लड़कर नगर पालिका अध्यक्ष बनूं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करूंगा, भारतीय जनता पार्टी से बाहर नहीं जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय रहेगा, पार्टी का जो निर्णय रहेगा वो सर्वमान्य निर्णय रहेगा। पार्टी अगर मुझ पर विश्वास जताती है
तो मैं समस्त नगरवासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस चुनाव में आप अगर मुझे सहयोग करेंगे, आशीर्वाद देंगे, तो मैं सिमगा नगर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का प्रयास करूँगा। सर, आरक्षण आने के बाद आपका नाम आ रहा है। आरक्षण आने से पहले जिन दो नामों की चर्चा थी भारतीय जनता पार्टी से टिकट की, वो थे रमेश सोनी और शिवधारी देवांगन, और आरक्षण के बाद अब आपका नाम आ रहा है। ऐसे में इन दोनों साथी, चूंकि आपके साथ ही वो काम करने वाले लोग हैं, तो ऐसे में इनके साथ क्या आपकी बातचीत हुई और किस प्रकार से सामंजस्य बिठाने का काम? दोनों छोटे भाई हैं, शिवधारी देवांगन जी भी, रमेश सोनी जी भी। रमेश सोनी जी की श्रीमती जी पूर्व में नगर पंचायत की अध्यक्ष रही है। भारतीय जनता पार्टी एक बार उनको नगर पंचायत का चुनाव में भी अवसर दी थी, अध्यक्ष चुनाव में। और शिवधारी देवांगन जी सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, पार्षद का भी चुनाव लड़े हैं। हम लोग सब एक परिवार हैं और परिवार से बाहर जाकर कोई भी काम नहीं करता। पार्टी का जो भी निर्णय रहेगा उसको हम तीनों स्वीकार करेंगे। हम तीनों में कहीं कोई भेद नहीं है, मनभेद नहीं है, हम तीनों एक है। भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर प्रत्याशी का मुहर लगाएगी, हम सब मिलकर उसे जिताने का प्रयास करेंगे। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको यदि टिकट नहीं मिलता है तो आप निर्दलीय प्रयास नहीं करेंगे? भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी बनाएगी तो ही मैं इस चुनावी समर में उतरूंगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाएगी उसका मैं तन मन धन से ईमानदारी पूर्वक कार्य करूंगा। आपके साथियों से जो बात हुई, क्या उनका भी यही कहना है कि यदि उन्हें टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से तो ही वो मैदान में उतरेंगे? दोनों साथियों का यही कहना है कि पार्टी अगर टिकट देगी तो ही हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसका समर्थन करेंगे। चुनाव की सारी अपडेट्स हम आपको देंगे हमारे चैनल मन के वॉइस पर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। जय हिंद, जय जोहार।